एक दैत्य है, उसका नाम है रक्तबीज। तो रक्तबीज की क्या विशेषता है, ये किस तरीके का दैत्य है? ये दैत्य की खूबी यह है कि जब आप इसको मारो तो ये कई गुना बढ़ जाता है। तो इसको चित्रण किया कि जब रक्तबीज का माँ जो है गला काट रही है तो उसके शरीर से खून निकलता है और खून जमीन पे गिरते ही उतने ही दैत्य जो है वापस से नए बन जाते हैं। अब माँ काली को समझिए और रक्तबीज को समझिए। अब रक्तबीज का क्या मतलब हुआ? रक्तबीज का मतलब हुआ कि ऐसा असुर जिसको मारने से वो कई गुना ज्यादा रूप ले लेता है। एक और बात क्या समझ में आई कि कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं, प्राकृतिक समस्याएं कुछ ऐसी हैं जिसको नहीं मारा जा सकता है। तो जिसको नहीं मारा जा सकता उसको उसके साथ क्या किया जा सकता है? उसको आत्मसात कर लेना होगा, उसको समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे काम वासना। अब काम वासना का अगर आप दमन करेंगे तो क्या होगा? वो और बड़ा रूप ले लेगा, और ज्यादा परेशान करेगा आपको, और आप मार नहीं सकते इसको। अगर आप मारेंगे तो आप उल्टा कई गुना ज्यादा इसको पाएंगे। तो इसका अतिक्रमण करना होगा, यानी उसको अपना लेना होगा। तो वही किया माँ काली ने। माँ काली ने क्या किया? एक हाथ से तो उसकी गर्दन काटी, दूसरे में उन्होंने कटोरा ले लिया और उससे जो रक्त निकल रहा था वो रक्त पीने लगी। उसका शरीर जो है वो नीचे गिर जाएगा तो फिर वो और तो उसके शरीर को खाने लगी। तो माँ काली जो है बहुत ही विकराल रूप में नजर आती है। क्यों? क्योंकि समस्या भी वैसी है। तो उस समस्या को निपटने के लिए माँ काली ने अपना इस ढंग का रूप लिया। एक जो बहुत भ्रम है वो भी इसी बात से जुड़ा हुआ है, वो कि माँ काली के जो उपासक हैं वो गलत ढंग से उपासना करते हैं। वो शराब पीते हैं, वो मांस खाते हैं, और वो ये कहते हैं कि माँ काली ने भी शराब पी, माँ काली भी मांस खाती है। उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं शराब और मांस, और माँ काली के इस रूप में उपासना करके वो खुद जो है वो शराब पीते हैं और मांस खाते हैं। लेकिन समझने की बात यह है, कौन सी शराब की बात हुई है उसमें? पुराण है, उसमें जो ऋषि हैं वो जो कह रहे हैं कि देवी ने जो है मधुपान किया, तो वो किस तरीके का पान किया? वो जो असुर है, वो जो दैत्य है, उसके खून का किया। वो ये कहना चाह रहे हैं, न कि वो बाजार में बिकने वाली शराब की बात कर रहे हैं, और वो आत्मसाध की बात कर रहे हैं, वो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, न कि भोग की बात कर रहे हैं, काम वासना की बात कर रहे हैं। कई पथ है हमारे, उसमें से एक जो पथ है तंत्र का, उसमें इसका बहुत ही अनुचित ढंग से इसको जो है कि बताया गया है और इसका इस्तेमाल किया गया है। यह है रक्तबीज और माँ काली का स्वरूप, रूपक स्वरूप। उसी तरीके से अब आते हैं अंत में महिषासुर। समस्याएं जो हैं वो रूप बदलती हैं। अब आप देखिए, अगर कोई समस्या है उसके लिए आप क्या करते हैं? आप नियम बनाते हैं, और कड़े नियम बनाते हैं। तो जब आप और कड़े नियम बनाते हैं तो जो गलत लोग हैं वो अलग अलग रूप में उस काम को करने लगते हैं, है ना? जो आपने नियम बनाए हैं उसको बाईपास करके अलग रूप में आ जाते हैं आपके सामने, यही करते हैं ना। तो महिषासुर रूप बदलते हैं, यानी असुर रूप बदलते हैं, यानी गलत लोग रूप बदलते हैं, यानी प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर जो लोग प्रकृति का दोहन करते हैं वो लोग अपना रूप बदलते हैं। ये तो हम सब समाज में देख रहे हैं। कभी कोई पुलिस के भेष में कर लेता है, कभी राजनेता के भेष में कर लेता है, कभी कोई साधु के भेष में कर लेता है, कभी कोई समाज सेवक के रूप में कर लेता है। रूप बदल लेते हैं, अच्छे अच्छे रूप बदल लेते हैं। उसने तो फिर भी भैंसा का रूप पकड़ा। ये समझना है कि जो असुर हैं वो रूप बदलते हैं। हमें ये देखना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए कि हम उसके प्राथमिक रूप को ना देखें। यानी कोई समाज सेवक आया है हमारे पास तो हम उसको समाज सेवक के हिसाब से ही नहीं देखें, उसके अंतक में क्या है, वो किस भाव से आया है, ये समझना चाहिए हमें। उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन अगर अच्छा है तो वो किसी रूप में आए, उसका जो परिणाम आएगा वो अच्छा होगा। और अगर उसका इंटेंशन बुरा है तो वो किसी रूप में आएगा वो बुरा होगा। अगर साधु के भेष में भी कोई आता है और अगर उसका इंटेंशन ठीक नहीं है तो वो तो गलत काम करने ही आया है, वो असुर है, वो रूप बदल रहा है। तो माँ को भी रूप बदलना पड़ेगा। माँ भी हर रूप में जो है उसके साथ लड़ रही है, इसलिए इतने सारे माँ के भी रूप हैं। अंततः क्या होता है? अंततः तो प्रकृति विजयी होती है। चाहे जितना गलत काम कर लें, आप प्रकृति से कभी नहीं जीत पाएंगे। आप नदी पर चाहे जितना बांध बना लें, प्रकृति का एक झटका आएगा और सारा बांध टूट जाएगा।
देखा ना हमने, एक सुनामी आएगा और सब समाप्त हो जाएगा। तो अंततः प्रकृति की विजय होती है और महिषासुर मारा जाता है।